सिवनी जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी किए गए 4,37,000 मैट्रिक टन गेहूं में से 14,000 मैट्रिक टन अनाज को रिजेक्ट सूची में डाल दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि खरीदी समिति इस रिजेक्ट अनाज का अपग्रेडेशन कर सही माल की छटाई करेगी। सिवनी जिले में इस बार गेहूं की बम्पर आवक हुई। जिले में विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से 4.37 लाख मैट्रिक टन अनाज किसानों का खरीदा गया, उपार्जित किया गया, जिसमें से अब प्रशासन ने जो डाटा जारी किया है उसमें 14,000 मैट्रिक टन अनाज रिजेक्ट कर दिया गया। इसका आशय यह है कि जो बारिश हुई थी और समय पर परिवहन नहीं हुआ था, उसके कारण यह अनाज अब गोदामों में भंडारित किए जाने योग्य नहीं है। प्रशासन की मंशा आखिर क्या है, यह समझ से परे है, क्योंकि उपार्जन नियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट किए गए अनाज को 48 घंटे में स्वीकार अथवा अस्वीकार करना होता है, जबकि अधिकारियों ने रिजेक्ट किए गए अनाज की अधिकृत सूचना 22 दिनों के बाद समितियों को दी, जो कि नियम के विरुद्ध है। जो 14,000 MT गेहूँ आप रिजेक्ट पूछ रहे हैं, ये विभिन्न भंडार गृहों में सुरक्षित रखा हुआ है पृथक से। उसकी साफ सफाई के लिए कलेक्टर साहब ने DRCS, GMCCB, DMO और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप संबंधित उपार्जन प्रभारी और समिति प्रबंधकों को तत्काल भेजें और जो भंडार गृहों में पृथक से रखा हुआ रिजेक्टेड गेहूं है उसकी साफ सफाई करावें और अपग्रेड करा करके फिर भंडार गृह में तुरंत जमा करें। ठीक है, गंध आ रही है, तो उसी की साफ सफाई के लिए ये निर्देश जारी किए गए और 2 दिवस का समय दिया गया। 2 दिवस में अपग्रेड होके संपूर्ण गेहूं जो है उनका भंडारित हो सर, पूरे जिले भर में इस वर्ष जो है कितनी गेहूं खरीदी? 4,37,000 MT। और सर अभी जो रिजेक्शन हुआ है उसमें एग्जैक्ट कितना हुआ है सर, मतलब खराब? अभी जो मेरे पास आंकड़ा है 14,000 MT का। उपार्जन नीति की अगर बात करें हम, तो उपार्जन नीति कहती है कि गोदामों में खरीदी केंद्रों से पहुंचने के बाद अनाज को 48 घंटे के अंदर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाना चाहिए, किंतु जिले में परिवहनकर्ता और अधिकारियों की लापरवाही को छुपाने के लिए अब अधिकारी एक नया खेल खेल रहे हैं और समितियों को 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद यह आदेश दे रहे हैं कि उनके द्वारा जो भेजा गया अनाज था वह रिजेक्ट कर दिया गया है। बता दें कि जिस रिजेक्ट अनाज की छटाई करने के लिए समितियों को आदेशित किया गया है, वह अनाज छिंदवाड़ा जिले के चौराई और जबलपुर की गोदाम में रखा है, जिसके लिए जिले की 60 खरीदी समितियों को पड़ोसी जिले में अपने संसाधनों से जाकर सुधरवाने के आदेश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर किस तरह से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। और प्रशासन ने एक आदेश दिया है कि समितियां जिले के बाहर जो अनाज रिजेक्ट किया गया है उसको वहां पर जाकर सुधारें, उसको अपग्रेडेशन करें और 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात प्रशासन कर रहा है। लापरवाहों को बचाने के लिए प्रशासन के द्वारा दिया गया है आदेश न केवल हास्यास्पद है बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी यह सही नहीं है, किंतु प्रशासन लगातार अपनी नाकामियों और जिम्मेदारों को बचाने के लिए यह नए किस्म के आदेश जारी कर रहा है। सिवनी जिले से कैमरा 24 के लिए नीले से। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।